पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ। गहन पुनरीक्षण का आज बिहार में आखिरी दिन है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया आज यानी कि 25 जुलाई को समाप्त हो रही है। इस दौरान मतदाताओं को नाम जोड़ने, संशोधन कराने और नाम हटवाने का मौका मिला। राज्य भर के सभी बूथों पर बीएलओ की मदद से आवेदन लिए गए। अब इसके बाद प्राप्त आवेदनों की जांच होगी और फिर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। चुनावी तैयारी के लिहाज से यह प्रक्रिया बेहद अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान अब तक लगभग 50 लाख से ज्यादा मतदाताओं की पहचान इनएफिशिएंट पाई गई है। इसमें 20 लाख मृतक हैं, 28 लाख स्थानांतरित हैं और 7 लाख दोहराए गए पंजीकृत मतदाता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 1 लाख ऐसे मतदाता हैं जिन्हें स्थानीय पते पर अनट्रेसेबल पाया गया है। 15 लाख से मतदान फॉर्म वापस नहीं आया है। चुनाव आयोग ने अनुमान जताया है कि कुल 50 से 60 लाख नाम हटाए जाने की संभावना है। मुख्य चुनाव आयोग ने कहा कि लगभग 61 लाख नाम हटाए जाएंगे, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में 52 लाख से अधिक की आंकड़े शामिल है। इस विश्लेषण में अब तक कुल मतदाताओं को लगभग 98% कवरेज हो चुका है। केवल लगभग 32 लाख मतदाता फॉर्म नहीं भर पाए हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित होगी, जिसके बाद 1 सितंबर तक आपत्ति दायर की जा सकेगी। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को जारी की जाएगी। चरण पूरा होने पर यदि कोई योग्य मतदाता सूची से हट जाए तो वह आपत्ति या दावा दाखिल कर पुनः नाम जुड़वा सकते हैं। चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब पूरे देश की वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने की बात सामने रखी है। मतदाता सूचियों के एसआईआर पर अपने 24 जून के आदेश में चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग ने वोटर लिस्ट की अखंडता की रक्षा के लिए अपने संवैधानिक जनादेश के लिए अब पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू करने का निर्णय लिया है। देश के बाकी हिस्सों में एसआईआर के लिए शेड्यूल यथा समय जारी किया जाएगा। अभी तक तो आप सबको पता ही है कि एसआईआर यानी कि गहन पुनरीक्षण क्या है, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने के लिए समय समय पर उसका पुनरीक्षण करना जरूरी होता है। इससे अयोग्य व्यक्तियों को हटाकर चुनाव की सूचिता को बढ़ाया जाता है। आयोग ने बीते दिन एसआईआर पर हो रहे विरोध पर जवाब देते हुए इसका महत्व समझाया था। आयोग ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र की जननी है यानी कि मां है। तो क्या इन बातों से डरकर निर्वाचन आयोग को कुछ लोगों के बहकावे में आकर संविधान के खिलाफ जाकर पहले बिहार फिर पूरे देश में मृतक मतदाताओं, स्थायी रूप से पलायन कर चुके मतदाताओं, 2 स्थानों पर वोट दर्ज कराने वाले मतदाताओं, फर्जी मतदाताओं, विदेशी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाना चाहिए? चुनाव आयोग का कहना है कि क्या एसआईआर के मुद्दे पर उसे विपक्ष की खिलाफत से डर जाना चाहिए? क्या उसे मरे हुए मतदाताओं, बिहार से बाहर चले गए लोगों या फिर फर्जी तरीके से वोट डालने वाले लोगों को नजरअंदाज कर देना चाहिए? आयोग का कहना है कि देश के लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले पर गहन चिंता करने की जरूरत है। बता दें कि बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर इन दिनों विपक्ष जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस मुद्दे पर बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया कि एसआईआर करने में पिछली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2 साल लगे थे, अब फिर से ये हो रहा है। फिर क्या ये मान लेना चाहिए कि 2003 से 2025 तक चुनाव फर्जी तरीके से कराए गए थे? इसका तो मतलब यही हुआ कि नीतीश फर्जी तरीके से बिहार के सीएम बने हैं, विधायक भी फर्जी वोटरों से चुने गए हैं। तो ये तमाम नोक-झोंक देखने को मिल रहा है गहन पुनरीक्षण को लेके। अब देखने वाली बात होगी कि ये तो सिर्फ बिहार की बात थी, जब इसे दूसरे राज्यों में कराया जाएगा तो क्या होता है। न जाने कितने हंगामे, नोक-झोंक देखने को मिलते हैं। विपक्ष की तरफ से विरोध भरपूर होगा। सबसे दिलचस्प अब बंगाल में गहन पुनरीक्षण देखने को रहेगा, क्योंकि ममता बनर्जी तो खैर अभी से ही परेशान है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज हाट। धन्यवाद। जय शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आप सबको सावन के इस पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस अवसर पर मैं आप सबसे मिलने के लिए आ रहा हूं 2 अगस्त 2025 को पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में आप सभी से मिलने के लिए।
एक शाम भोले के नाम। अद्भुत आयोजन जिसने किया है उसका श्रेय जाता है बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन पटना नगर शाखा को।